कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमारे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि हर अमावस की रात वहां अजीब अजीब घटनाएं होती है। गांव वाले हवेली का नाम सुनते ही घबरा जाते थे, लेकिन मैं हमेशा इसे बस एक कहानी समझता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। अमावस थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। गांव के रमेश नाम के एक शराबी ने अचानक ऐलान कर दिया कि वह हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि वहां कुछ है भी या नहीं। वैसे तो लोग उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि वह हमेशा नशे में रहता था और बड़ी बड़ी बातें करता था। रमेश अपनी शराब की बोतल उठाकर लड़खड़ाते हुए हवेली की ओर बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सबको झिड़क दिया और हंसते हुए बोला, अरे तुम सब तो डरपोक हो। मैं अभी अंदर जाकर देखता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि ये सब बकवास है। हम सब दूर से देखते रहे। रमेश ने जंग लगे भारी दरवाजे को खोला और जैसे ही दरवाजा हिला, एक अजीब सी चीख जैसी आवाज आ। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद उसे अंदर बुला रही। वह अंदर चला गए। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टूटी हुई खिड़कियों से हवा टकरा रही थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। रमेश ने एक घूंट शराब पिया और हंसते हुए बोला, अरे ये है तुम्हारी भूतिया हवेली, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन तभी एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रमेश चौंक गया। उसकी आंखें चारों ओर घूमने लगी। तभी एक कोने से एक लंबा काला साया निकला जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वह गरजती हुई आवाज में बोला, मैं इस हवेली का मालिक हूं। मैंने आज तक किसी को यहां से जिंदा वापस नहीं जाने दिया। रमेश नशे में था, उसे डर की परवाह नहीं थी। उसने हंसते हुए अपनी बोतल उठाई और बोला, तो तू मुझे मारेगा? आ, देखता हूं तेरा दम। इतना सुनते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी, तेज हवा चलने लगी। रमेश डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली के अंदर ही गुम हो गई। अगले दिन गांव वाले उसे ढूंढने के लिए हवेली तक गए। दरवाजा आधा खुला हुआ था, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गेट के पास रमेश की टूटी हुई शराब की बोतल पड़ी थी, मगर रमेश खुद गायब था। कुछ लोगों का कहना था कि यह हवेली एक पुरानी त्रासदी की गवाह है। यहाँ एक पश्चिमी व्यापारी रहता था जिसने गांव वालों की जमीनें जबरदस्ती हड़प ली थी। लेकिन एक दिन गुस्साए गांव वालों ने उसकी हवेली पर हमला कर दिया और उसे व उसके परिवार को जला दिए। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी और कहा था कि वह हमेशा अपनी हवेली में रहेगा और हर घुसपैठिए को सजा देगा। रमेश के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद गांव में कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, उसने उस रात कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और अब शायद वह भी हवेली की काली छाया बन चुका है।